नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये साधना के, पूजा के बड़े अनूठे दिन माने जाते हैं। और इस समय आप साधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, तो जो आपकी जेन्युइन मनोकामनाएं हैं, जो वास्तविक मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि शीघ्र विवाह कैसे होगा आपका, अगर विवाह होने में कोई अड़चन आ रही है। नवरात्रि में ये वरदान कैसे मिलता है? देखिए, नवरात्रि का जो समय है वो हर दृष्टि से काफी पवित्र है। ये समय, ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है। देवी की उपासना से नवरात्रि के समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की उपासना की जा सकती है और मन चाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए, सिस्टम से की जाए, तो विवाह शीघ्र होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई बाधा है, तो वो बाधा भी आपकी दूर हो जाती है। यानी नवरात्रि में साधना करके आप शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच की है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें और इसके बाद जितना संभव हो ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। पूजा के बाद इस लौंग को अपने पास रख लीजिएगा और इसको नियमित रूप से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं या करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद कात्यायनी मंत्र का कम से कम 1 माला, 3 माला, 11 माला जप करिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, कात्यायनी मंत्र है, इसका जप करिएगा। ये प्रयोग आप नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करिएगा। सुबह के समय कर लें या संध्या में माता कात्यायनी की पूजा होती है, संध्या में कर लें या मध्य रात्रि में कर लें। लगातार 3 दिन तक अगर आप ये प्रयोग करेंगे, लगातार 3 दिन तक अगर ये उपाय आप कर लें, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। जब उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो जाती है,
तब चिंताएं गहराने लगती हैं। तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि की जो अंतिम रात है उस दिन देवी के सामने बैठिए। नवमी की रात को एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिए और उसमें हल्दी की 2 गांठें और चांदी का एक सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का 4थे अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने बेडरूम में अपने शयन कक्ष में रख दीजिएगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप इस सिक्के को किसी को दान कर दीजिएगा। ये उपाय अगर ईमानदारी से नवरात्रि की अंतिम रात को नवमी तिथि की रात को किया जाए तो निश्चित रूप से विवाह हो जाता है। देखिए, दुनिया में सबसे आदर्श विवाह और सबसे आइडियल गृहस्थ जीवन भगवान शिव और मां पार्वती का माना जाता है। शिव के समान पति मिलना सौभाग्य है और माता पार्वती के समान पत्नी मिलना और भी सौभाग्य है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं तो नवरात्रि में ही नहीं, इसके अलावा भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कंबाइंडली करिए, एक साथ करिए। और उसके लिए उनका विशेष मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसमें से किसी भी मंत्र का जप आप नियमित रूप से प्रातः काल और संध्या काल भगवान शिव और मां पार्वती के सामने करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो याद रखिए, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा संयुक्त रूप से जिन परिवारों में होती है वहां पे पारिवारिक अशांति या दाम्पत्य जीवन की समस्या नहीं आती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।